स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है दो प्रदेश खबर विशेष में। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश के चर्चित राजघराने में शुमार सिंधिया राजघराने में पिछले 1.5 दशक से चल रहे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद फिर से जगी है। इस मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं यानी कि वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे की आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश देते हुए इसके लिए 90 दिन का समय दिया है। देखिए, साल 2010 से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे में चल रहे लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संपत्ति विवाद में ग्वालियर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में तीनों बुआओं के अधिवक्ताओं ने सहमति से विवाद खत्म करने की अर्जी लगाई और सिविल रिवीजन वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने भी दोनों पक्षों को समझौते के लिए पर्याप्त समय और कानूनी सुविधाएं दी है। दोनों पक्षों को 3 माह में समझौते की औपचारिक कार्यवाही पूरी करनी होगी। तय समय में समझौता नहीं हुआ तो याचिका फिर से बहाल कर दी जाएगी। हम आपको बताते हैं कि सिंधिया परिवार की कौन कौन सी संपत्ति है जिन पर विवाद है। 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में कई पैलेस सिंधिया परिवार के पास है। सबसे बड़ी संपत्ति 12.40 लाख वर्ग फीट में फैला जय विलास पैलेस भी है, जिसकी वर्तमान कीमत 1,000 करोड़ रुपए है। इसमें 400 कमरे हैं। 1874 में बने इस पैलेस की उस समय लागत 99 लाख रुपए आई थी। आजादी के समय सिंधिया परिवार के पास 100 से अधिक कंपनियों में शेयर थे। ग्वालियर में जय विलास पैलेस, शिवपुरी में माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास, जॉर्ज कैसल जैसी संपत्तियां शामिल हैं। उज्जैन में कालिया देह पैलेस भी है। दिल्ली में ग्वालियर हाउस, राजपुर रोड पर एक प्लॉट और सिंधिया विला है। पुणे में पद्मा विलास पैलेस, वाराणसी में सिंधिया घाट और गोवा में विठोबा मंदिर आदि संपत्ति है शामिल। इन संपत्तियों का विवाद अब आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा। ये 7/11 के आवेदन था। 7/11 के आवेदन के खिलाफ हम सिविल डिवीजन में गए थे। माननीय श्रीमंत उषा राजे सिंधिया, श्रीमंत वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया। माननीय न्यायालय ने 90 दिन का टाइम दिया, लिमिटेशन दी है। 90 दिन के अंदर आप इसमें कंप्रोमाइज, अधीनस्थ न्यायालय कंप्रोमाइज आवेदन फाइल करें और फिर इस पर लॉ प्रोसीजर जो भी है उसकी आगे प्रोसीजर आगे चलेगी। एक आवेदन प्रस्तुत करके इसमें कंप्रोमाइज होने वाला है। ये हमने अधीनस्थ न्यायालय में दिया था। वो सिविल रिवीजन में माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि आप 90 दिन के अंदर कंप्रोमाइज आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रकरण का निराकरण करें। गौरतलब है कि साल 2010 में उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वाद पत्र दायर करते हुए कहा था कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का अधिकार है जो उन्हें दिया जाए। इस पर भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दावा पेश किया था। दोनों मामले जिला न्यायालय में लंबित रहे। बाद में पुराने मामले के त्वरित निराकरण के निर्देश के चलते यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और साल 2017 से सिविल रिवीजन लंबित थी। अब फिर से दोनों पक्षों को सुलह वार्ता का एक और मौका मिला है। जावेद खान, आनंद 24/7, ग्वालियर। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। एनएचएम कर्मचारियों की 4 मांगे पूरी हो गई हैं। क्या है उनमें बताते हैं आपको। 5% की वेतन वृद्धि जुलाई में, 2023 से मांग पूरी। 30 दिनों के वेतनिक अवकाश की मांग पूरी हो गई है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता की मांग पूरी हो गई है। कैशलेस चिकित्सा बीमा 5 लाख तक का हो गया है, यह मांग पूरी हो गई है। 3 अन्य मांगों के लिए सरकार अब कमेटी का गठन करेगी। ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण की मांग पर कमेटी गठित करेगी और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। तो 10 में से 4 मांगे पूरी हो गई हैं और जो मांग है तो मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं। कमेटी 3 महीने में अब रिपोर्ट सौंपेगी। जो बाकी की मांगे हैं उनको लेकर तो देखिए
नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मचारी लगभग 1 महीने से हड़ताल पर थे। एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी जो हड़ताल है वो खत्म कर दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनएचएम कर्मचारी जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और अब उनकी जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है। हम सीधे उनसे बात करेंगे किन मांगों पर आखिरकार सहमति बनी और हड़ताल जो है खत्म करने का आप लोगों ने निर्णय जो है वो लिया हुआ। जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पहले जो 5 मांगे कर रहे थे, उन 5 मांगों को पूरा करने की स्तर तक हमारी बातचीत भरोसा जताया। बातचीत भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने भी भेंट हुआ। एक महत्वपूर्ण मांग थी हमारी कि ग्रेड पे हमारे सभी साथियों की मांग थी, उस पर भी सहमति बन गई है और उसमें कमेटी के माध्यम से जो समय सीमा में उसको किए जाने का जो भी गुण दोष परीक्षण करने के लिए और उसको लागू करने में कहीं दिक्कत नहीं होने का वादा उन्होंने किया है। लंबे समय से आप लोग ये कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए हमारी मांगों पर हम अड़े रहेंगे, हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोगों की बर्खास्तगी भी जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद आज आप पहुंचे, बातचीत हुई और उसके बाद स्थगन यानी कि हड़ताल स्थगित कर दी आप लोगों ने। देखिए 32-33 दिन का आंदोलन था लगातार। आज भी हमारे साथी डटे हुए, वो भी चाहते हैं कि आंदोलन लगा हो, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जवाबदारी बनती कि जो 16,000 कर्मचारी हैं उनके परिवार और उनके भविष्य के लिए एक स्थायित्व भी जरूरी है। तो मुझे लगातार बातचीत में जब वो दौर आया, जब लगा कि जो हमारी प्रमुख ग्रेड पे मांगों पे सहमति बन गई और जो 5 मांगों के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे, तब जाकर के हमने ये विचार को लिया है। बहुत मंथन के बाद में हमने हमारे सभी जिलों के नेतृत्व के साथ बैठक की, बातचीत की। अपेक्षाएं हमारे सभी साथियों की थी कि हम नियमितीकरण संविलियन की दिशा में जाएं, तो उस दिशा में जाने के लिए भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सहयोग का वादा हमसे किया है। तो ये माना जाए कि अब जो एनएचएम कर्मचारी जो लंबे समय से हड़ताल पर थे, उन्होंने अपना जो हड़ताल है वो खत्म कर दी। जी बिल्कुल हमने आंदोलन स्थगित कर दिया है। खत्म तो मैं नहीं बोलूंगा कि आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। हमारी 10 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। स्थगित किया गया है और उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाने की जो हमसे अपील की थी सरकार ने, हम उस पर भरोसा कायम करते हुए आज आए हैं, संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। अब आगामी बारी सरकार की है, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कितनी जल्दी हमारी जो मांगे कही गई है वो पूरी होगी और हम कैसे हम अपनी जो मांगों को पूरी कर पाएंगे, हम संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। और इनका कहना है कि अब एक जो बड़ी खबर है, यानी कि जो एनएचएम कर्मचारी जो लंबे समय से जो धरने पर बैठे हुए थे, आंदोलन पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपना हड़ताल फिलहाल खत्म कर दिया है। कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24/7 रायपुर। एनएचएम कर्मचारियों ने जो अपनी हड़ताल है वो खत्म कर दी है और कुछ मांगों है वो बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं आईएनएच पर और एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य मंत्री सीधे संवाद करेंगे हमारे साथ। सर, जितने जो एनएचएम कर्मचारी थे उन्होंने अपनी कुछ मांगों पर सहमति के बाद जो हड़ताल है वो खत्म कर दिया। किन मांगों पर आखिरकार जो सहमति है वो बनी हुई? देखिए, मैंने प्रेस में भी जो बातचीत बताया था उन सभी मांगों पर 4 मांगों को पूरा किए, 3 मांगे उनकी कमेटी बना दी है और आज प्रेस के बाद सभी एनएचएम के जो हड़ताली कर्मचारी अधिकारी थे सब लोगों ने हड़ताल समाप्त कर दिया है। लगातार ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार के हाथों में जो मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएगी। कुछ मांगे ऐसी है जो केंद्र सरकार के हाथ में है। इन लोग लगातार जो है जो स्वास्थ्य कर्मचारी है यानी कि एनएचएम कर्मचारी वो हड़ताल पर बैठे हुए थे। 4 मांगों पर सहमति बनी हुई है। आगामी समय में उन्होंने कहा है कि स्थगन हुआ है, हड़ताल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हड़ताल एक बार हो सकता है, बार बार हो सकता है और ये भारत देश के लोगों का मौलिक अधिकार है, उससे हम नहीं रोक सकते। हम पिछले समय भी जो हड़ताल हुए हैं उसके लिए किसी को नहीं बोले, जो भी सरकार के नियम कानून संविधान में है उसके तहत हम लोग बात की है। सर, आगामी समय में क्या, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है खासतौर पर जहां पर 70% जो लोग हैं वो एनएचएम कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वहां पे हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमराई हुई थी। उसके बाद आज आपके बंगले पहुंचे हैं, बातचीत की है, सीएम हाउस जाने की तैयारी भी जो है ये कर रहे हैं। तो आगामी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ है जो प्लान स्वास्थ्य विभाग की ओर से रहने वाला है, आपकी ओर से रहने वाला है? देखिए, हमारा जो प्लान है वो पूरी तरह से व्यवस्थाएं हमारी खराब नहीं हुई थी, थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ा था और हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था में सभी प्रदेश के हॉस्पिटल संचालित थे और ये हड़ताल चूंकि लंबा हो गया था इसलिए इसको
समाप्त करना आवश्यक था। वो बर्खास्त किए हैं, उन पर विचार किया जाएगा। एक सवाल और उसका ये जवाब। आप लगातार जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि जहां एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि इस पर विचार किया जाएगा, यानी कि कुछ भी चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं है। जहां एक और एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया, दूसरी ओर से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से उनकी सीधे बात हुई, लेकिन नहीं है कुछ भी स्पष्टीकरण, कुछ भी स्पष्ट अभी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस पर विचार किया जाएगा। राजधानी के होटल, क्लब और ढाबों में देर रात तक सज रही नशे की महफिलों पर आखिरकार पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के 18 होटल, क्लब और ढाबों के खिलाफ पुलिस ने पंचनामा तैयार कर जिला प्रशासन और निगम को भेजा है। इन संस्थानों के गुमास्ता लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। शहर में न्यूड पार्टी की कॉन्सेप्ट का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में क्लब और ढाबों में देर रात छापेमारी की। इस दौरान तेलीबांधा के हाइपर क्लब, शीतल इंटरनेशनल का जूक पब, मोका एंड रेस्टोरेंट, होटल फ्लोरेंस, सिमर्स बार नवा रायपुर, आईपी क्लब देर रात तक खुले पाए गए, जहां पर ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। खास करके जो बार वगैरह है उन सभी की पहले मीटिंग ली गई थी और सभी को निर्देशित किया गया था कि समय पर बंद करें। उसके उल्लंघन पर अगर किसी द्वारा की जाती है तो उसके विरुद्ध में लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लगातार इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। आगे भी शहर के अन्य इलाकों के भी बार को आकस्मिक चेक किया जा करके अगर गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में देर रात तक पार्टी, शराब परोसने और कई बार अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें आती रही हैं। पुलिस की छापेमारी कार्रवाई के बावजूद हालात जस के तस रहे, लेकिन इस बार रायपुर पुलिस ने कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें 18 होटल, क्लब और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इन पर लगातार नियम कायदों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बहरहाल रायपुर में होटल, क्लब और ढाबों की मनमानी अब और नहीं चलेगी। पुलिस की सिफारिश के बाद अब कलेक्टर का फैसला अहम होगा। देखना होगा कि कितने संस्थानों पर ताला लटकता है। राजधानी में सूरज ढलते ही बड़े बड़े होटल, क्लब और ढाबों में नशे की महफिलें सजना शुरू हो जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है, इन क्लब्स में नियमों को ताक पर रखकर देर रात तक पार्टी कराई जाती है। वहीं अब रायपुर पुलिस भी ऐसे क्लब संचालकों पर सख्ती करना शुरू कर दी गई है। जल्द ही इन क्लब्स पर ताले लगे हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। रायपुर पुलिस ने कलेक्टर को पत्र लिखा है और इन क्लब्स पर सख्ती से कार्रवाई कर इनके गुमास्ता लाइसेंस को रद्द करने की बात कही गई है। देखा गया है, हाल ही में न्यूड पार्टी और ड्रग्स को लेकर के सप्लाई की बात सामने आई थी और इन क्लब्स द्वारा देर रात तक शराब परोसी जाती है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और हाल ही में रायपुर पुलिस ने कई क्लब्स और ढाबों पर छापे भी मारे हैं। 18 क्लब, रेस्टोरेंट और ढाबों की लिस्ट तैयार की गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कब तक यह कार्रवाई होती है और आखिरकार कब राजधानी रायपुर में देर रात तक ये जो क्लब्स और पार्टियां ये जो चल रही हैं क्लब्स में और ढाबों में, इन पर कब रोक लगती है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, आने 24/7 रायपुर। खातेगांव में आईएनएच की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां इंदौर से हरदा की ओर जाने वाली निजी यात्री बसें नेमावर बस स्टैंड पर नहीं आने से यात्रियों को परेशान हो रही थी, जिसको लेकर नेमावर के नागरिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बस स्टैंड पर ही नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल नर्मदा नदी पर बने पुराने ब्रिज की मरम्मत के चलते उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस मामले को जब मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया तो आरटीओ विभाग हरकत में आई, जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान स्वयं नेमावर पहुंचकर बस ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बसों का संचालन निर्धारित परमिट रूट के अनुसार ही किया जाए। इस मामले में एसडीओ ने बताया कि नर्मदा ब्रिज की मरम्मत कार्य में हो रही देरी को लेकर एनएचएआई के एसडीओ से बात की गई है। जल्द मरम्मत कार्य कर ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाएगा। दरअसल ऐसी कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि कुछ बसेस जो हैं यहाँ नेमावर बस स्टैंड पे नहीं जा रही हैं, तो हम लोगों ने जो पुल जहाँ मरम्मत हो रही है उसको भी देखा
जो बस स्टैंड है वहाँ भी देखा, वहाँ भी चर्चा की और फिर यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं। तो करीब अभी तक जो है हमने 7-8 बसें देखी, वो तो जा रही है। एक बस हमको ऐसी मिली है जो नहीं जा रही है। साथ में हम लोग बसेस चेक कर रहे हैं कि उसमें जो जरूरी औपचारिकताएं हैं, फर्स्ट एड वगैरह है वो है कि नहीं है, परमिट है कि नहीं है। तो एक बस हमें बिना परमिट शर्तों के उल्लंघन में भी मिली है, तो उसको भी हमने कार्रवाई की। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नान घोटाले को लेकर रायपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर। नान घोटाला मामला, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नान घोटाला मामला, आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला का सरेंडर, आदेश पर सरेंडर करने पहुंचे थे, रायपुर के ईडी कोर्ट पहुंचे थे। नान घोटाला मामला फिर टला, रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला का सरेंडर, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने पहुंचे थे डॉक्टर शुक्ला, रायपुर के ईडी कोर्ट पहुंचे थे रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला। नान घोटाले में डॉक्टर आलोक शुक्ला पर संगीन आरोप लगे हैं। सरेंडर आवेदन पर 22 सितंबर को ईडी कोर्ट में अब सुनवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नान घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला का सरेंडर, रायपुर के ईडी कोर्ट पहुंचे थे रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला। नान घोटाले पर इन पर गंभीर और संगीन आरोप है। तो डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेल्बी अस्पताल में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले एक महिला के आरोपों से बवाल मच गया था, इन्हें लाइन अटैच कर दिया गया था और अब खबर मिल रही है कि इनकी तबीयत बिगड़ गई है। शेल्बी अस्पताल में कांस्टेबल को भर्ती कराया गया है। महिला ने वीडियो जारी कर इन पर गंभीर आरोप लगाए थे। डांसिंग कॉप आपको मालूम होगा, इनकी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। ये ट्रैफिक को अपने अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं।